क्या ये अजीब नहीं लगता कि किसी भी बड़े खेल में, जैसे मान लीजिए ओलंपिक हो रहा है, तो जो इंसान गोल्ड मेडल जीतता है और जो इंसान हार जाता है, उन दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक ही होता है। बिल्कुल। मतलब हम सब पूरी जिंदगी गोल्स ये लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि यार एक बड़ा गोल सेट कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल। गोल्स तो सब सेट करते हैं। हाँ, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इसी साइंस को खंगालने वाले हैं कि विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। आज का हमारा विषय है एटॉमिक हैबिट्स, यानी कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बहुत बड़े और स्थायी बदलाव ला सकती हैं। सही कहा। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत सॉलिड सोर्सेज हैं। जेम्स क्लियर की रिसर्च है, न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन के साथ उनके इंटरव्यू के साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, और मेल रॉबिन्स का काम है। साथ ही द 5 ट्रिगर्स वाला जो आर्टिकल है उसे भी हम डिकोड करेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन सब को समझने के लिए हमारे पास अपने भारतीय जीवन शैली के कुछ बहुत ही देसी और सटीक उदाहरण भी हैं। तो इस चर्चा का मिशन बस इतना सा है कि हम ये समझे कि क्यों हम हमेशा किसी बड़े बदलाव के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, वो जो अंदर से एक आवाज आने का इंतजार होता है ना। बिल्कुल। जबकि असल जादू उन छोटे, लगभग अदृश्य रोजमर्रा के कामों में छिपा होता है। तो सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा शॉर्टकट होने वाला है जिससे वो बिना किसी बोझ के आदतों का विज्ञान समझ सकें। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बड़े बदलाव की चाहत तो सब रखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? यहीं पर जेम्स क्लियर का वो मशहूर 1% रूल आता है। हाँ, 1% रूल। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, मतलब रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। लेकिन अगर गणित के हिसाब से देखें तो अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद वो अपने पहले दिन के मुकाबले लगभग 37.78 गुना बेहतर हो जाता है। वेट, 37 गुना? सिर्फ 1% से? बिल्कुल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक फ्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रही है। अब अगर रनवे से उड़ते वक्त पायलट उस हवाई जहाज का रास्ता सिर्फ 3 डिग्री बदल दे। सिर्फ 3 डिग्री? वो तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। कंपास पर ये बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन जब वो फ्लाइट अटलांटिक पार करेगी तो वो न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगी। अरे वाह! तो इसका मतलब यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति या हमारी आज की पोजीशन उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि हमारी दिशा यानी ट्रेजेक्टरी मायने रखती है। ये तो बहुत पावरफुल बात है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। मतलब रोज 1% का बदलाव इतना छोटा होता है कि वो असल जिंदगी में दिखता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं दिखता। अगर मैं आज जिम जाऊं और 3 दिन बाद शीशे में देखूं तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमारा दिमाग हार क्यों नहीं मान लेता? दिमाग को कैसे पता चलेगा कि दिशा सही है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब हमें एंड्रू ह्यूबरमैन की न्यूरो साइंस में मिलता है। ह्यूबरमैन बताते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वो तुरंत मिलने वाले डोपामीन का आदी होता है। डोपामीन यानी वो फील गुड केमिकल? हाँ, लेकिन सिर्फ खुशी का नहीं। डोपामीन असल में ड्राइव या मोटिवेशन का केमिकल है। ये हमसे काम करवाता है। तो जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता तो डोपामीन का लेवल गिर जाता है और इंसान वो काम छोड़ देता है। ओहो, इसीलिए लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लक्ष्यों से प्यार करने के बजाय अपने सिस्टम से प्यार करना सीखो। हारने वाले और जीतने वाले दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, पर सिस्टम अलग होता है। सिस्टम। अगर मैं इसे हमारे देसी माहौल से जोड़कर देखूं, मुझे दिवाली की सफाई का उदाहरण याद आ रहा है। अरे हाँ, वो तो सबका फेवरेट है। मतलब हम साल भर घर की सफाई को लेकर उतना सीरियस नहीं होते, पर दिवाली आने पर अचानक एक ही दिन में पूरे घर को चमकाने की कोशिश करते हैं, और नतीजा क्या होता है? इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, थक जाता है। एकदम सही, कमर दर्द अलग से। हाँ, लेकिन सोचिए अगर हम एक सिस्टम बना लें जहाँ रोज सिर्फ 1% सफाई हो तो घर साल भर हमेशा चमकेगा। लेकिन तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने गोल्स या लक्ष्यों को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? नहीं नहीं, गोल्स भूलने नहीं है। लक्ष्य तय करना दिशा के लिए जरूरी है, वो कंपास की तरह है। लेकिन जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, वो सिस्टम से होती है। दिशा के लिए लक्ष्य और चलने के लिए सिस्टम। एग्जैक्टली। लक्ष्य भविष्य की बात करते हैं, जबकि सिस्टम वर्तमान को सुधारता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सिस्टम इतना ही जरूरी है तो हम एक ऐसा सिस्टम बना क्यों नहीं पाते
जो टिक सके। हाँ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। शुरू तो सब करते हैं, पर वो टूट क्यों जाता है? क्योंकि इसका कारण हमारी सोच के तरीके में छिपा है। जेम्स क्लियर इसे आदतों का प्याज या अनियन मॉडल कहते हैं। प्याज का मॉडल। हाँ, आदतों की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत है नतीजे या रिजल्ट्स। जैसे कि मान लीजिए मुझे 20 किलो वजन कम करना है। ठीक है, ये बाहरी परत हो गई। इसके अंदर की बीच की परत है प्रक्रिया या सिस्टम, यानी रोज जिम जाना या डाइट फॉलो करना। और सबसे अंदर का हिस्सा जो प्याज का एकदम कोर है, वो है हमारी पहचान या आइडेंटिटी। वेट, पहचान मतलब मैं खुद को क्या मानती हूँ, इसका मेरी आदतों से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। ज्यादातर लोग बाहरी परत से बदलाव शुरू करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे क्या हासिल करना है। लेकिन सबसे तगड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद से ये पूछें कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा। मान लीजिए कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है और उसे कोई सिगरेट ऑफर करता है, तो एक जवाब हो सकता है, नहीं यार, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि बहुत नॉर्मल जवाब लगता है। हाँ, नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है, जो बस कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो कहे, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता, ओह, यहाँ तो उसने अपनी पहचान ही बदल दी। बिल्कुल। यहाँ उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जब हम खुद को अपनी आदतों से गहराई से जोड़ लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता, तो फिर उस आदत को छोड़ना दिमाग के लिए अपनी ही पहचान को मिटाने जैसा हो जाएगा। एकदम सही पकड़े आप। हमारा हर छोटा एक्शन, हर रोज का काम उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह काम करता है। तो अगर पहचान वाली बात क्लियर हो गई, हमने तय कर लिया कि हमें कैसा इंसान बनना है, तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग इन नई आदतों को पकड़ता कैसे है? इसके लिए हमें आदत के चक्र या हैबिट लूप को समझना होगा। हैबिट लूप, ये कैसे काम करता है? इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला है इशारा या क्यू, दूसरा है तलब यानी क्रेविंग, तीसरा है प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स, और चौथा है इनाम यानी रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हाँ, कोई भी आदत एक इशारे से शुरू होती है। वो इशारा अंदर एक तलब जगाता है, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं और अंत में हमें एक इनाम मिलता है। और यहाँ एंड्रयू ह्यूबरमैन की बात फिर से आती है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि डोपामिन का सबसे बड़ा स्पाइक इनाम मिलने पर नहीं होता, बल्कि इशारे के बाद जो तलब उठती है ना, उसके दौरान होता है। हमारा दिमाग इनाम की उम्मीद में ज्यादा एक्साइटेड रहता है। अरे वाह, अगर मैं इसे हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ूं तो बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? सोचिए, जैसे मंदिर की घंटी बजती है या मस्जिद से अजान की आवाज आती है। सही है। तो वो आवाज एक इशारा है, यानी क्यू है। फिर हमारे अंदर जो एक श्रद्धा जागती है, वहां जाने की जो एक इच्छा होती है, वो तलब हो गई। बिल्कुल। और वहां जाकर प्रार्थना करना हमारी प्रतिक्रिया है। और उसके बाद जो मन की असीम शांति मिलती है, वो इनाम है जो हमें बार बार वहां ले जाता है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। और मजे की बात यह कि उस शांति की जो उम्मीद है ना, वही उम्मीद इंसान को हर दिन उस आवाज को सुनते ही उधर खींच ले जाती है। तो ये ट्रिगर्स बहुत पावरफुल होते हैं। बहुत ज्यादा। आदतों के 5 प्रमुख ट्रिगर्स होते हैं: समय, स्थान, कोई पिछली घटना, दूसरे लोग और आपकी भावनात्मक स्थिति। इन ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके हम हैबिट स्टैकिंग कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक आदत रखना। एग्जैक्टली। अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के ऊपर एक नई आदत को जोड़ देना। जैसे मान लीजिए, जब मैं सुबह की चाय पीऊंगा तो उसी वक्त मैं अंग्रेजी के 5 नए शब्द सीखूंगा। या फिर नहाने के तुरंत बाद 2 मिनट ध्यान करना। हाँ, इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास सचिन तेंदुलकर का है। ओह, मास्टर ब्लास्टर। बिल्कुल। सचिन का बैटिंग करने मैदान पर जाने से पहले एक बहुत ही पक्का रूटीन होता था। वो अपने पैड्स को एक खास तरीके से सेट करते थे, हेलमेट एडजस्ट करते थे। ये पूरी जो प्रक्रिया थी ना, वो उनके लिए एक ट्रिगर था। हाँ, वो उनके दिमाग के लिए एक ट्रिगर था जो उन्हें तुरंत उस फोकस वाले जोन में ले जाता था। लेकिन मान लीजिए मुझे ट्रिगर समझ आ गए, मुझे ये भी पता है कि मुझे हैबिट स्टैक करनी है। ठीक है। फिर भी कई बार कोई नया काम शुरू करना, जैसे सुबह उठकर योगा करना, एकदम पहाड़ तोड़ने जैसा क्यों लगता है? मतलब शुरुआत करना सबसे भारी काम क्यों होता है? इससे एंड्रयू ह्यूबरमैन लिम्बिक फ्रिक्शन कहते हैं। लिम्बिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है? देखिए, जब हमारा तार्किक दिमाग कुछ और करना चाहता है, जैसे योगा, और हमारी भावनाएं या लिम्बिक सिस्टम बस आराम करना चाहता है, तो उन दोनों के बीच जो टकराव होता है वो फ्रिक्शन है। इसे कम करने का सबसे अच्छा तरीका है माहौल का डिजाइन।
या एनवायरनमेंट डिजाइन। अच्छा, तो हम अपने आसपास की चीजों को बदलें। बिल्कुल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें दिमाग से नहीं, आंखों से शुरू होती हैं। माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। अगर आपको सुबह योगा करना है तो योगा मैट को अलमारी में मत रखिए, उसे रात को ही फर्श पर बिछाकर सो जाइए। ओह, तो सुबह उठते ही पहला इशारा आंखों को मिलेगा। हाँ, और आपका लिम्बिक फ्रिक्शन एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि मैट पहले से बिछी है, आपको बस उस पर जाना है। तो अगर मुझे कोई बुरी आदत छोड़नी हो, जैसे ये फोन की जो भयंकर लत लग चुकी है, तो क्या इसके लिए भी मैं इस नियम को उल्टा कर सकती हूँ? 100%। फोन की लत या किसी भी बुरी आदत को तोड़ने के लिए इन 4 नियमों को उल्टा करना होता है। इसे अदृश्य बनाएं, अनाकर्षक बनाएं, मुश्किल बनाएं, मतलब फ्रिक्शन बढ़ा दें, और असंतोषजनक बनाएं। तो अगर मैं काम कर रही हूँ तो फोन को दूसरे कमरे में रख दूं? बिल्कुल। वो जो दूसरे कमरे तक जाने की दूरी है ना, वो एक फ्रिक्शन या रुकावट पैदा करती है। दिमाग सोचता है कि यार इतनी दूर कौन जाए फोन लाने, और वो लत कमजोर पड़ने लगती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल जुगाड़ है, लेकिन कई बार ना लोग कहते हैं कि प्रेरणा ही नहीं मिलती, मोटिवेशन ही नहीं आता। इसका क्या इलाज है? यहाँ पर वो 2 मिनट रूल यानी 2 मिनट का नियम काम आता है। मैंने इसके बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि रोज 1 घंटा पढ़ने की जगह सिर्फ 1 पेज पढ़ना तय करो। हाँ, या फिर जिम के कपड़े पहनकर सिर्फ 5 मिनट के लिए जिम जाना। ईमानदारी से कहूँ तो ये सुनने में ना बहुत ही बचकानी ट्रिक लगती है। मतलब 5 मिनट जिम जाने से किसी की सेहत कैसे बनेगी? बचकानी तो लगती है, पर इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी का पूरा विज्ञान है। जेम्स क्लियर एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, मिच। वो रोज जिम जाता था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट? तो फायदा क्या हुआ? फायदा सेहत का नहीं हो रहा था शुरुआत में। वो असल में अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बना रहा था। जैसे किसी घने जंगल में अगर आप रोज एक ही रास्ते पर चलें तो एक पगडंडी बन जाती है ना। हाँ, बिल्कुल बन जाती है। वैसे ही वो 2 मिनट का एक्शन दिमाग को ये साबित करता है कि मैं वो इंसान हूं जो रोज जिम जाता है। एक बार जब वो पहचान पक्की हो गई तो 5 मिनट को 50 मिनट में बदलना बहुत आसान हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। हम अक्सर ये इंस्टाग्राम रील्स देखते वक्त इस 2 मिनट के नियम का उल्टा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे? हम खुद से कहते हैं बस एक और रील, बस 2 मिनट और कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सही कहा आपने, एकदम सटीक उदाहरण है। अगर यही चालाकी कोई पढ़ने में लगाए कि बस 1 पेज और, तो पूरी किताब खत्म हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी काम में बिल्कुल मजा ही ना आए, जैसे रोज सैलेड खाना, तो क्या करें? वहाँ फेलियर प्री-मॉर्टेम तकनीक काम आती है। फेलियर प्री-मॉर्टेम? ये तो किसी मॉडर्न मिस्ट्री जैसा लग रहा है। थोड़ा वैसा ही है। मतलब काम शुरू करने से पहले ही सोच लें कि इसमें फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक बहुत ही मनोरंजक उदाहरण है। एक महिला को सैलेड खाने की आदत डालनी थी, तो उसने अपने सैलेड बाउल को पार्टी इन अ बाउल का नाम दिया। पार्टी इन अ बाउल? सैलेड में पार्टी कैसे हो सकती है? यही तो ट्रिक है। उसने शुरुआत में उस सैलेड के बाउल में कुछ स्निकर्स चॉकलेट के टुकड़े और आलू के चिप्स डाल दिए। वेट, रियली? सैलेड में चिप्स और चॉकलेट? हाँ, ताकि लिम्बिक फ्रिक्शन कम हो जाए, दिमाग को लगे कि कुछ टेस्टी मिलने वाला है। जब रोज वो बाउल खाने की आदत पड़ गई तो धीरे धीरे उसने चिप्स हटा दिए और उसे पूरी तरह से हेल्दी बना लिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। मतलब शुरुआत में दिमाग को बेवकूफ बनाओ। एकदम। ये सब कुछ बहुत तार्किक लग रहा है। माहौल डिजाइन कर लिया, 2 मिनट का नियम लगा लिया, बोल में पार्टी भी हो गई, लेकिन जिंदगी इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती है ना। बिल्कुल नहीं चलती। कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और फिर बुरे दिन आते हैं और वो आदत की चेन टूट जाती है। तब उस सिस्टम को बिखरने से कैसे बचाया जाए? ये बहुत ही रियल प्रॉब्लम है, और न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि घबराहट या एंजाइटी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जीतने का असली रहस्य हारने का तरीका जानने में है। हारने का तरीका जानना मतलब जब चेन टूटे तो एक नियम हमेशा याद रखें, कभी भी लगातार 2 बार मत चूको, यानी नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन जिम छूट गया तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन वापस रूटीन पर आने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। हाँ, मतलब एक दिन की गलती को नई आदत मत बनने दो। एग्जैक्टली। और हमें ये भी समझना होगा कि आदतों के भी मौसम होते हैं, सीजन्स होते हैं। सीजन्स? हाँ, जैसे जेम्स क्लियर खुद की राइटिंग हैबिट का उदाहरण देते हैं। पहले वो लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखते थे, लेकिन जब उन पे जिम्मेदारियां बढ़ी तो उन्होंने आदत को छोड़ा नहीं, उसका स्कोप कम कर दिया। वो लंबे आर्टिकल से सिर्फ एक छोटे न्यूज़लेटर पर आ गए। तो मैं इससे ये निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि
स्कोप कम करें लेकिन शेड्यूल पर टिके रहें। बिल्कुल, रिड्यूस द स्कोप बट स्टिक टू द शेड्यूल। अगर 45 मिनट का वर्कआउट नहीं हो सकता तो सिर्फ 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लें, क्योंकि बुरे दिन अच्छे दिनों से ज्यादा मायने रखते हैं। वो आपकी उस पहचान को जिंदा रखते हैं। एकदम 100% सच। अगर आप टालमटोल कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आप वास्तव में अपने एक बेहतर भविष्य को टाल रहे हैं। सही बात है। जिंदगी में ना सिर्फ 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक है आपके अगले 10 साल का विजन और दूसरा है आपके अगले 1 घंटे का एक्शन। 10 साल का विजन आपको दिशा देता है और अगले 1 घंटे का एक्शन उस सिस्टम को जिंदा रखता है। 10 साल का विजन और अगले 1 घंटे का एक्शन, ये सच में इस पूरी चर्चा का सबसे पावरफुल टेक अवे है। और चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक नया और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला विचार सामने रखना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपने लिए नई आदतें बना रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी आदतें धीरे धीरे हमारे आसपास के लोगों का माहौल बन जाती हैं? ओह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमारी आज की छोटी सी आदत कल किसी और के लिए इशारा या क्यू बन सकती है। जैसे आप अगर घर में रोज किताब पढ़ते हैं तो आपके बच्चों के लिए वो एक माहौल बन रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ आज की इस डिजिटल दुनिया में जब कोई बिना सोचे अपना फोन अनलॉक करता है तो वो सिर्फ अपना फोन चेक नहीं कर रहा है, वो किसी टेक कंपनी के बहुत ही चालाकी से डिजाइन किए गए हैबिट लूप का हिस्सा बन रहा है। बाप रे। तो सुनने वालों के लिए मेरा सवाल ये है, आज इस डीप डाइव के बाद आपका उठाया गया पहला छोटा कदम किस पहचान को वोट दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, वो आपके आसपास वालों को क्या संदेश दे रहा है? ये विचार तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब अगर हम अपनी आदतों के आर्किटेक्ट खुद नहीं बनेंगे तो कोई और कंपनी या कोई और इंसान हमारी आदतें डिजाइन कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सुनने वालों, आज का ये डीप डाइव सच में हमारी आंखें खोलने वाला था। अपनी आदतों को लेकर इतनी गहरी साइंस, 1% का वो गणित और अपनी पहचान को बदलने की ये जो ताकत है, इसने सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। तक सफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज ही अपना 10 साल का विजन सोचिए और अगले 1 घंटे का एक्शन लीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई और दिलचस्प चर्चा के साथ।